खबरों का सारथी। सावन का पहला सोमवार आज। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा भक्तों का हुजूम। रात 12 बजे से लगी भक्तों की लंबी लाइन। सावन के पहले सोमवार पर बाबा काशी विश्वनाथ का यादव बंधुओं ने किया जलाभिषेक। हर हर महादेव से गूंजी बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी। सावन में 5 सोमवार, 5 राजयोग और 5 योग का बन रहा सहयोग। मनोरथ पूर्ति अनुष्ठान आज से शुरू। 22 जुलाई से 19 अगस्त तक सावन मास के अनुष्ठान होंगे। आज आजमगढ़ और वाराणसी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ मंडल के सांसदों विधायकों की लेंगे बैठक और विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित 40 जिलों को जारी किए 120 करोड़ रुपए। 20 जिलों को 5-5 करोड़। राज्य आपदा मोचक निधि से जिलों को धनराशि जारी। कांवड़ यात्रा के लिए मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर आज से सभी वाहन प्रतिबंधित। NH 58 पर नहीं चलेंगी भारी गाड़ियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। और आज से पवित्र सावन महीना शुरू हो रहा है। शिव मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है और धतूरा व बेलपत्र लेकर शिवालय लगातार पहुंच रहे हैं भक्त। और सोमवार से इस बार सावन महीने की शुरुआत हो रही है। इस बार सावन का महीना सोमवार के दिन से ही शुरू और सोमवार के दिन से ही समाप्त हो रहा है और पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा का महत्व इस सावन के महीने में माना जाता है और यही वजह है कि सावन के महीने में शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। शिव भक्तों में उत्साह और उमंग और भक्ति सराबोर नजर आ रही है। धतूरा व बेलपत्र लेकर लगातार शिवालय पहुंच रहे हैं भक्त। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सोमवार से शुरू हुआ सावन का पवित्र महीना। और शिव मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही शिव भक्त लगातार शिवालयों में पहुंच रहे हैं। भगवान शिव की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो रही है और लगातार शिव भक्तों का शिवालयों में पहुंचना जारी है। बड़ी संख्या में शिव भक्त लगातार शिवालयों का रुख कर रहे हैं और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अमित पांडे जुड़ चुके हैं रसूलाबाद से और इसके साथ ही कानपुर से हमारे संवाददाता सारिका जुड़ चुकी हैं। सारिका, कानपुर की बात करें तो चाहे बाबा आनंदेश्वर के मंदिर की हम बात कर लें या फिर सिद्धनाथ मंदिर में भी बड़ी संख्या में सुबह से ही या कह लें कि देर रात से ही जो लाइनें हैं वो लगनी शुरू हो गई थी और भक्तों में गजब का उत्साह। क्योंकि इस बार सावन महीने की अगर हम संयोग की बात करें, देखिए सोमवार से शुरू होकर सोमवार पर ही समाप्त होगा सावन का महीना और आज सावन का पहला सोमवार भी, इसके साथ ही सावन महीने का पहला दिन भी। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तस्वीर है आसपास? बिल्कुल, मैं बता दूं अपने दर्शकों को जिस तरीके से कानपुर का जो मंदिर है परमठ में आनंदेश्वर मंदिर ऐतिहासिक मंदिर रहा है और इस बार ऐतिहासिक होने के साथ साथ यहाँ पर लाखों भक्त हैं जो बाबा आनंदेश्वर के दर्शन करने के लिए आते हैं। देर रात 12 बजे से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। लोग जो है दर्शन करने के लिए आते हैं दूर दूर से, सिर्फ कानपुर से ही नहीं, कानपुर से सटे हुए जितने जिले हैं
वहां से भक्त यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। बाकायदे रात में ही यहाँ पर जो लंबी लंबी कई किलोमीटर तक की जो कतारें लग जाती हैं उस पे खड़े रहते हैं, घंटों इंतजार करते हैं और फिर अंदर प्रवेश करके बाबा का अभिषेक करके दर्शन करते हैं। अगर व्यवस्थाओं की बातचीत करी जाए तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी चारों तरफ पुलिस कर्मी और जो कार्यकर्ता हैं, सेवाधारी हैं, वो आपको दिखाई देंगे। देखिए पुलिस कर्मी जो है बारी बारी से यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि लोग लंबी लंबी कतारों से ही जाएं। और बाकायदे यहाँ पर अंदर जो है सेवाधारी लगाए गए हैं, कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं सभी को ध्यान दिया जा रहा है कि किसी के साथ कोई धक्का मुक्की ना हो, सभी को अंदर दर्शन करने का मौका मिल सके। तो यहाँ पर जो है लगातार लोग जो है वो आते जा रहे हैं। देर रात से ही यहाँ पर भक्तों का जो जन सैलाब है वो दिखाई दे रहा है। बम बम भोले की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। सीसीटीवी कैमरे से लेफ्ट इस प्रांगण को दिखाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस बार की जो व्यवस्था है, महिला और पुरुष की जो व्यवस्थाएं है वो किनारे एक साथ अलग अलग कर दी गई है। ना कि कोई झुंड में जा सकता है और ना ही कोई साथ में जा सकता है। जो दयालु हैं, जो भक्तगण हैं, जो सेवाधारी हैं, वो बाकायदे यहाँ की व्यवस्थाओं को मान रहे हैं और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं। काफी 3-4 दिन पहले से कर ली गई थी कि पुलिस कर्मियों की अगर बातचीत करी जाए तो यहाँ पर पीएसी बल की भी तैनाती कर दी गई है। पुलिस कर्मी भी हैं, सेवाधारी भी हैं, लगभग 450 सेवाधारी हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे फिर पुरुष हो, उनकी भी तैनाती यहाँ पर है। बारी बारी से शिफ्ट लगाई जा रही है, शिफ्ट लगाकर लोगों को दर्शन करवाए जा रहे हैं ताकि कोई अव्यवस्था ना हो, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस समय आप देख सकते हैं जो व्यवस्था सुचारू रूप से चली थी, उसके बाद जो भक्तों का जो जमावड़ा था वो कम हो चुका है। जो भक्तों के खड़े होने की जगह है वो खाली हो चुकी है। तो काफी जो व्यवस्थाएं हैं ऐतिहासिक मंदिर होने के साथ साथ यहाँ पर दिखाई दी थी। और जिस तरीके से सावन का पहला दिन है, सावन का पहला सोमवार है, तो ऐसे में जो श्रद्धालु है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और आकर चले भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो लक्ष्य होता है वो तो इस बार सावन में लगभग 7 से 8 लाख भक्तों के दर्शन करने का होता है और उसी हिसाब से यहाँ पे व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई हो और लगातार भक्तों के आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी है और शिव मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। अमित का रुख करते हैं। अमित हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? शिवालयों में बताया जा रहा है कि बम बम भोले के जयकारे लगातार गूंज रहे हैं। कानपुर देहात के रसूलाबाद में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर सिद्धपीठ धर्मगढ़ बाबा मंदिर है, जो भोलेनाथ का मंदिर है। सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार में ही जिस तरह से इस बार सावन में 5 सोमवार बताए जा रहे हैं, उसे पहले सोमवार में जो भक्तों के अंदर जोश है बाबा के प्रति, बाबा के दर्शन के लिए, वो लगातार देखने को मिल रहा है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे वो पीछे दिखाएं भी किस तरह से भक्तों के अंदर उत्साह है। सुबह 4 बजे से ही लगातार कतार में यहाँ पर भक्त है वो खड़े हुए हैं। पूरी तरह से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो मंदिर प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। उसके बाद में भक्तों के दर्शन के लिए अगर हम बात करें गरिमा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह से लेस है। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर धूप है। धूप के बाद भी अगर दर्शन की बात करें तो बाबा के दर्शन के लिए लोग लगातार आ रहे हैं। ये सिद्ध पीठ है, यहाँ पर सावन का जो आखिरी सोमवार होता है गरिमा, लाखों कावड़िया यहाँ भक्त कावड़ चढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से भक्त जो है वो काफी देरी से, काफी लंबी कतार में खड़े हुए अपने आने का, नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। बाबा के प्रति जो भाव है, जो श्रद्धा है, वो लोगों में लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर जो श्रद्धा भाव है वो लगातार भक्तों में देखने को मिल रहा है और हम देख पा रहे हैं कि धतूरा बेलपत्र लेकर शिवालय लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। सारिका के पास एक बार फिर से जाते हैं। सारिका, हम देख रहे हैं कि आनंदेश्वर मंदिर की जो महिमा है वो किस तरीके से पूरे न सिर्फ कानपुर में बल्कि इसके बाहर भी आसपास के जिलों से भी लोग परमट आते हैं और दर्शन के लिए यहाँ पर जो है आतुर नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार आपने भी कहा कि कई सारे भक्त यहाँ पर आते हैं और खासतौर पर जब विशेष सावन का महीना हो तो भक्तों की संख्या दोगुने से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के लिए भी चुनौती हो जाती है कि सही तरीके से सभी भक्तों को भगवान आनंदेश्वर के दर्शन मिल सके। तो उसको लेकर क्या बैरिकेडिंग की गई है? क्या जल चढ़ाने को लेकर कोई विशेष प्रावधान यहाँ पर किया गया है? क्योंकि स्पर्श दर्शन सावन के महीने में बंद हो जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है।
बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कानपुर शहर में 4 जो शिवालय हैं वो विख्यात हैं और कहीं ना कहीं परमठ उनमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि परमठ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आते हैं। और अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बातचीत करी जाए तो मैं एक बार फिर से अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि यहाँ पर जो बैरिकेटिंग है वो दिखाएं, किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग की व्यवस्था करी गई है। ये वो बैरिकेटिंग है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, बारी बारी से यहाँ से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा दे कि जो प्रशासन की बातचीत अगर करी जाए तो परमठ पे जो चौकी है वहां पर बाकायदे सीसीटीवी कैमरों से इस पूरे प्रांगण को लैस किया गया है। लगभग 70 से अधिक सीसीटीवी कैमरे हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। बाकायदे पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस कर्मी यहाँ पर बारी बारी से गश्त कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से अंदर जा रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं उनको वहां पर पूछताछ करी जा रही है। जो सेवाधारी है वो भी बाकायदे अपना फोकस करे हुए हैं कि सभी जो श्रद्धालु आ रहे हैं दूर दूर से सभी को दर्शन हो सके। तो इस दौरान यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं काफी पुख्ता दिखाई दे रही हैं और किसी को कोई दिक्कत ना हो, सभी को बाबा का आशीर्वाद मिल सके, दर्शन कर सके और अंदर जाकर लोग अभिषेक कर सके। ये भी यहाँ पर व्यवस्था है। 3 से 4 लाइनें हैं जो यहाँ पर चल रही हैं। बाकायदे यहाँ पर महिला और पुरुष की जो लाइन है वो कतारें अलग अलग लगा दी गई हैं ताकि दोनों लोग अंदर जा सके। बाकायदे पुलिस कर्मियों में भी महिला कांस्टेबल और पुरुषों के कांस्टेबल जो हैं वो तैनात करे गए हैं। सेवाधारी जो लगाए गए हैं उनमें भी यही फीमेल और मेल की जो है वो दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी सुचारू रूप से चल रही हैं और यही वजह है कि अब जो है जो लाखों के जो तादाद में भक्त आए हुए हैं तो अब मंदिर आप देख सकते हैं जिस तरीके से भीड़ उमड़ती थी उस भीड़ को काबू कर लिया गया है। और बाकायदे यहाँ पर आप देख लीजिए जो लाइन है वो दूर दूर तक की नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरीके से देर रात से यहाँ पर लाइन लगी हुई थी, ठीक ही देर रात से यहाँ पर लाइन लगने के बाद जो है कई किलोमीटर तक की भक्त जो है वो खड़े रहते हैं यहाँ पर। लेकिन अब वो पूरी लाइन जो है खत्म होने की तादाद पर है। लेकिन आज सावन का पहला दिन है और इसके साथ साथ सावन का पहला सोमवार है। पूरे दिन भक्तों का जन सैलाब यहाँ पर रहने वाला है और उसको देखते हुए यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, वो सारे मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि देखिए गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और बाबा आनंदेश्वर के दर्शन करने के लिए लगातार लोगों की भारी भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका सारे का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम तस्वीरें हमारे के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। अहमद आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए परमठ घाट पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम है, लेकिन इसके साथ ही बाबा आनंदेश्वर धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कतारों में खड़े होकर लोग भगवान भोलेनाथ के एक दर्शन मात्र को इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सावन के महीने में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और विशेष महत्व भगवान शिव की पूजा अर्चना का भी माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने से ही सभी समस्याओं का हल निकल आता है। और सोमवार से सावन महीने की शुरुआत हो रही है और आज सावन महीने का पहला सोमवार है और सोमवार के दिन विशेष पूजा अर्चना भगवान भोलेनाथ की मानी जाती है और यही वजह है कि आज शिवालयों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ सुबह से ही नज़र आ रही है। लोग सुबह तड़के दर्शन करने के लिए रात से ही लाइनों में खड़े हो गए थे और देखिए तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं कानपुर के बाबा आनंदेश्वर धाम की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां देखिए मंदिर की ओर से भी विशेष इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। धतूरा बेलपत्र लेकर शिवालय में लगातार जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और सोमवार से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। भारी भीड़ जो लोगों की है वो नजर आ रही है। परमठ घाट पर सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर भारी भीड़ है और बाबा आनंदेश्वर धाम में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। धतूरा व बेलपत्र लेकर लगातार भक्त शिवालय पहुंच रहे हैं। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। सोमवार से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और लोग भगवान शिव के दर्शन को आतुर नजर आ रहे हैं। परमठ घाट पर भी विशेष सुरक्षा जो है वो कर दी गई है। बाबा आनंदेश्वर धाम में भारी भीड़ भक्तों की नजर आ रही है। आज से पवित्र सावन का महीना शुरू हो चुका है और शिव भक्त उत्साहित और भक्ति से सराबोर दिखाई दे रहे हैं। धतूरा व बेलपत्र लेकर शिवालय पहुंच रहे हैं भक्त।
और अगली खबर का रुख करते हैं हमीरपुर से। अगली खबर, सावन के पहले सोमवार में श्रद्धालुओं की भीड़, बम बम भोले के जयकारों से गूंजे हैं शिव मंदिर। शिव मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की है। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिरों में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। हमीरपुर में शिवालयों में लगी है भक्तों की कतारें। अहम खबर आपको बता दें, जहां शिव मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की है। सुरक्षा की दृष्टिगत मंदिरों में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। तो यह हम खबर आपको बता रहे हैं, बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिव मंदिर। तो बम बम भोले के जयकारों से शिव मंदिर गूंज रहे हैं। शिव मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की है और भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत मंदिर में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। हमीरपुर में शिवालयों में भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। और हमीरपुर से खबर, सावन के पहले सोमवार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। बम बम भोले के जयकारों से शिव मंदिर गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। चारों ओर शिवालयों में भगवान शिव के भक्त नजर आ रहे हैं। शिव मंदिरों में भक्तों ने पूजा अर्चना की है। बम बम भोले के जयकारों से गूंजे हैं शिव मंदिर और शिव मंदिरों में भक्तों ने की पूजा अर्चना। भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। शिवालयों में लगातार शिव भक्त पहुंच रहे हैं और बम बम भोले के जयकारों से शिव मंदिर गूंज रहे हैं। सुबह से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना लगातार भक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगली खबर बस्ती से आपको बताते हैं, जहां आज से शुरू हुआ सावन का महीना। भदेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। शिवालयों पर सुबह से ही भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। भदेश्वर नाथ धाम में सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई है। मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है और यहाँ पर विशेष इंतजाम भी भक्तों के लिए किए गए हैं। तो भक्तों के लिए विशेष इंतजाम भी किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शिवालयों पर सुबह से ही भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। भदेश्वर नाथ धाम में सुबह से ही भक्तों की लाइन लगी हुई है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, बस्ती से जहां सुबह से ही आज
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर से खबर। आज से शुरू हुआ सावन का महीना। बाबा आनंदेश्वर धाम में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। केरेश्वर मंदिर में भी लगा श्रद्धालुओं का तांता और परमठ घाट पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम कर दिए गए हैं और पुलिस बल भी तैनात नजर आता है। पुलिस लाउडस्पीकर से श्रद्धालुओं को अलर्ट भी कर रही है। केरेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और परमठ घाट पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं कानपुर से, जहां सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लोगों को बाबा भोलेनाथ के सुंदर व सुगम दर्शन हो रहे हैं। दूर दूर से भक्त आकर भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं और बाबा आनंदेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। व्यवस्था की है कि लोग शांति से सुखद तरीके से मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और ये मंदिर प्रशासन की टीम है लगातार श्रद्धालुओं को दर्शन करा रहे हैं और मंदिर के ऊपर लगातार रात को 2 या 3 बजे के बराबर यहाँ पर लगी हुई है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन की टीम है, उनसे बात करने को जाने लगा कितने क्या नाम है लाखों में तब्दील हो जाएगी और इन्होंने बताया कि मंदिर सारी सुविधाओं की व्यवस्था रखी गई ताकि आने जाने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कानपुर से सुरेश सविता के न्यूज़ इंडिया।